प्यारे बच्चों, आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी समुद्र के किनारे रहने वाले एक टिटहरे और एक टिटहरी की है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि टिटहरा समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी है? तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास समुद्र के किनारे एक टिटहरी और एक टिटहरा रहते थे। दोनों बहुत खुश थे। वे पूरे दिन समुद्र की लहरों की ठंडी हवा में खेलते, चहचहाते और उछल कूद मचाते रहते थे। कुछ दिनों बाद टिटहरी ने टिटहरे से चिंतित होकर कहा, अरे सुनो जी, अब हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे आने वाले हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो समुद्र की लहरें हमारे अंडों को बहाकर ले जा सकती हैं। समुद्र का पानी बहुत दूर तक की चीजों को बहाकर अपने साथ ले जाता है। टिटहरा बहुत अभिमान से बोला, अरे तुम नाहक चिंता कर रही हो। समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी सके। समुद्र के किनारे लहरें आ जा रही और समुद्र उनकी बात सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, अरे वाह, इतना छोटा सा पक्षी और इतना बड़ा घमंड, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद टिटहरी ने समुद्र के किनारे एक झाड़ी में घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे रख दिए। अब दोनों बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे, कुछ दिनों के बाद इन अंडों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। लेकिन एक दिन विपत्ति आ ही गई। जब वे भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे तो समुद्र ने अपनी तेज लहरों से उनके अंडों को बहा लिया। टिटहरी जब लौटी और घोंसले से अंडे गायब देखे तो फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरे अंडे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? और गुस्से में टिटहरे से बोली, मैंने कहा था ना कि हमें अंडे किसी सुरक्षित जगह पर रख देने चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। अब देखो, समुद्र हमारे अंडे बहा कर ले गया। टिटहरा अब भी अकड़ कर कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी चोंच से पूरा समुद्र सुखा दूंगा। देखा बच्चों, एक छोटा सा पक्षी टिटहरा इतने बड़े समुद्र को सुखाने की बात कर रहा था। आपको तो पता है कि समुद्र बहुत बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत बहुत सारा पानी होता है। टिटहरी चौंक कर कहती है, क्या तुम समुद्र को सुखाओगे? अब भी मजाक कर रहे हो? टिटहरा गुस्से में कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब तो मैं समुद्र को सूखा करके ही दम लूंगा। टिटहरी समझदार थी, इसलिए कहने लगी, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरे पक्षियों से भी मदद लेनी चाहिए। टिटहरे को अब एहसास हुआ कि उसने अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था, इसलिए उसने और पक्षियों से मदद लेने का फैसला किया। पक्षियों की एक सभा बुलाई गई और उसमें बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हुए। सारस आया, मोर आया, बगुला भी आया, कबूतर भी आया, सब इकट्ठे हो गए। मोर कहता है, समुद्र बहुत बड़ा है, हम सब पक्षी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन गरुड़ जी हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। बच्चों, गरुड़ पक्षी पक्षियों का राजा होता है और गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु का भी वाहन है। गरुड़ पक्षी बहुत शक्तिशाली है। सब पक्षी एकत्र होकर गरुड़ के पास पहुंचे और पक्षियों ने कहा, राजन, अब आप हमारी सहायता करिए। अगर ऐसे ही हमारे अंडे चुराए जाते रहेंगे तो दुनिया में हम पक्षियों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। गरुड़ जी ने
उनकी सारी बातें सुनी और बोले, हाँ, ये अन्याय है। भगवान विष्णु ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। गरुड़ जी अब भगवान विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी को सारी बात बताई। भगवान विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने समुद्र से कहा, अरे समुद्र, तूने इतनी छोटी सी टिटहरी के अंडे चुरा लिए? यह तूने बहुत गलत किया है। अगर तूने अभी अंडे वापस नहीं किए तो मैं अपने अग्नि बाण से तुझे सुखा दूंगा। समुद्र डर गया और उसने तुरंत टिटहरी के अंडे लौटा दिए। टिटहरी और टिटहरा बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु जी को धन्यवाद दिया और सब पक्षी खुशी से चहचहाने और नाचने लगे। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, हमने सीखा कि कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।